अच्छा जी, तो इसमें हम जो है ना कोन फिल्टर पेपर फिट कर देते हैं इस कोनिकल पोर्शन के अंदर, और ऊपर से फिर अपना सैंपल जो है वो हम डालते हैं जिसमें से हमने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रिमूव करवाने होते हैं। बीकर में जो सैंपल होता है उसको हम ऐसे इसके अंदर उंडेल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लिक्विड होता है ना, वो ये अब इसके अंदर मैंने दिखाया नहीं, ये कौन फिल्टर पेपर फिट किया हुआ होता है पूरे कोनिकल पोर्शन के अंदर। तो इधर से फिर जो लिक्विड है वो फ्लो करके यहाँ नीचे बीकर में आ जाता है। यहाँ दीवार के साथ लगाने का इस टिप को ये मकसद होता है कि स्प्लैशिंग ना हो, छींटे ना उड़े, ठीक है। तो और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, चाहे कौन फिल्टर पेपर हो चाहे फ्लूटेड फिल्टर पेपर हो, ठीक हो गया। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन करवाई जाती है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो आप अपना जो है ना वो मैं रिपीट करता हूँ, आप साथ लिख लें कि अगर हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज करते हैं ना तो कौन फिल्टर पेपर के मुकाबले में जो फिल्ट्रेशन की रफ्तार है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या होती है वो आप लिख लें, मैं रिपीट करता हूँ, आप साथ साथ नोट करते जाएं। देखिए, मैंने कहा शुरू में ही कि कौन फिल्टर पेपर तो इस तरह कौन लाइक होता है ना, जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर फैन लाइक अरेंजमेंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है लिक्विड को फिल्टर होने के लिए, जिसकी वजह से रेट बढ़ जाता है। तो आप इसमें आंसर में लिखिएगा कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज ऑब्टेन्ड व्हेन ordinary filter paper is folded in such a way that a fan like arrangement is obtained with alternate elevations and depressions। ये तो हो गया कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे बनता है। और फिर न्यू पैराग्राफ में लिखिएगा कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर प्रोवाइड्स ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन, दैट्स व्हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो ये फिल्टर पेपर्स में जो हमारे पास बनता है, मतलब क्वेश्चन वो ये है। और नीचे जब ये लिक्विड या सॉल्यूशन साफ या फाफ हालत में नीचे मिल जाता है हमें यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। दिस इज आवर फिल्ट्रेट। और ऊपर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हमें फिल्टर पेपर के ऊपर मिलते हैं, चाहे कौन फिल्टर पेपर है चाहे फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, इन्हें कहते हैं रेजिड्यू। दे आर आवर रेजिड्यू, ठीक हो गया। तो ये भी आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे कि फिल्ट्रेट और रेजिड्यू में क्या फर्क है। अब आ जाए क्रूसिबल्स के ऊपर। क्रूसिबल्स क्या होते हैं? एक होता है गूश क्रूसिबल, एक होता है सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। देखें, दिस इज गूश क्रूसिबल। ये मटके की तरह की अरेंजमेंट है, पोर्सिलेन का बना हुआ होता है, चाइना मट्टी का, और नीचे यहाँ पर सुराख होते हैं। इन सुराखों के ऊपर या तो हम फिल्टर पेपर कट करके रख देते हैं, या फिर हम क्या कर देते हैं कि एस्बेस्टॉस का मैट ऊपर बिछा देते हैं, और इससे हम फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ ऊपर हम अपना सैंपल ऐड कर देते हैं जैसे ऊपर करते थे। अच्छा, अब इसको रखते कहाँ पे हैं, यूज कैसे करते हैं? तो देखें, ये इधर मैंने बनाई है, ये है सक्शन फ्लास्क। हम ना इसके ऊपर बेसिकली एक कॉर्क लगा के ये जो हमारा ये जो गोश्त क्रूसिबल है इसको उठा के यहाँ पर फिट कर देते हैं सक्शन फ्लास्क के ऊपर। यहाँ पे जब इसको फिट करते हैं तो इसके ऊपर हम अपना सैंपल डालते हैं, और ये देखें साइड पे सक्शन पंप लगे है, इसको ऑन करते हैं। सक्शन पंप यहाँ से सारी ये रिमूव कर देता है, और यहाँ गोश्त क्रूसिबल के बॉटम पे क्योंकि फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस मैट होता है, तो इम्प्योरिटीज इसके ऊपर फंस जाती हैं, और जो लिक्विड या सोल्यूशन है वो साफ होकर नीचे चला जाता है। नीचे मतलब यहाँ पर हमें हासिल होता है सक्शन फ्लास्क में। तो सक्शन पंप क्योंकि यूज हो रहा होता है यहाँ पे, से दैट्स वाई यहाँ पर जो रेट फिल्ट्रेशन का है वो और इंक्रीज कर जाता है। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है कि इससे आप किसी रिएक्टिव मटेरियल जैसे HCl का सोल्यूशन हो, H2SO4 का सोल्यूशन हो, KMnO4 का सोल्यूशन हो, वो फिल्टर नहीं कर सकते। वो ऊपर भी नहीं कर सकते थे हम यहाँ भी, बिकॉज पेपर है। तो पेपर जो है वो ये चीजें पेपर को रिएक्ट कर जाती हैं, उसको जला के रख देती हैं। सो दैट्स वाई ये इसकी लिमिटेशन होगी। हाँ, अगर मैं फिल्टर पेपर हटा के एस्बेस्टॉस का मैट लगा दूं तो फिर फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो अब इसमें दो सवाल हैं गूश क्रूसिबल में। नंबर वन, कि हाउ गूश क्रूसिबल इज यूज टू इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इसमें सिंपली यही लिखेंगे कि अब मैं रिपीट करता हूं, आप लिख लीजिए आंसर कि गूश क्रूसिबल इज यूज्ड विद सक्शन फ्लास्क। Full suction is applied with the help of suction pump, due to which the rate of filtration increases by using Gauge crucible. The liquid or solution is filtered more quickly as compared to cone filter paper और fluted filter paper। तो आप इसमें यही आंसर अपना लिख देंगे, आपके मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद अगला सवाल, वाई रिएक्टिव मटेरियल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड इजीली बाय गूज क्रूसिबल। आसानी से फिल्टर नहीं हो सकते क्योंकि एस्बेस्टॉस मैट रखने फिर तो फिल्टर हो जाते हैं। तो इसका आंसर भी मैं रिपीट करता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। तो इसमें आप लिखें कि reactive materials like HCl, KMnO4, H2SO4 cannot be filtered by using gauge crucible because these materials react with filter paper present on the base of gauge crucible. If asbestos mat is used in place of filter paper, then these materials can be filtered easily। मतलब इतनी सी बातें आप दो लिख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास है सिंटेड ग्लास क्रूसिबल।
अच्छा, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल को देखें, हम इसको भी ऐसे यूज करते हैं, मतलब यहाँ सक्शन फ्लास्क के ऊपर ही हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं। लेकिन इसमें देखें यहाँ नीचे ना ग्लास की डिस्क है जिसके अंदर सुराख हैं छोटे छोटे, यहाँ कोई फिल्टर पेपर रखने की जरूरत नहीं है, कोई एस्बेस्टॉस का मैट रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो है ना ये डायरेक्ट फिल्ट्रेशन करवा देता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, इसको यहाँ पर फिट करके आपको किसी किस्म की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज बेटर टू यूज सिंटेड ग्लास क्रूसिबल देन गूज क्रूसिबल। तो इसके आंसर में आप इतना लिखेंगे कि नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड इन सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। reactive material number two, reactive materials can be filtered easily with the help of sintered glass crucible, ठीक है। और फाइबर्स ऑफ द फिल्टर पेपर कैन नॉट कंटेमिनेट आवर फिल्टरेट, क्योंकि यहाँ किसी किस्म का फिल्टर पेपर वगैरह इस्तेमाल किया नहीं गया। तो मतलब इधर तो ऐसा होता है ना, फिल्टर पेपर है, जब मैं फिल्टर कर रहा हूँ इधर से सक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो जब फिल्ट्रेट गुजर रहा होता है ना फिल्टर पेपर के ऊपर से, तो फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स हैं वो भी फिल्ट्रेट के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये भी एक नुकसान था गूज क्रूसिबल का, जो यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ फिल्टर पेपर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये है हमारे पास सेंटर ग्लास क्रूसिबल और गूज क्रूसिबल से रिलेटेड क्वेश्चंस, आप इनको आसानी से टैकल कर सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन, मैंने जितनी भी फिल्ट्रेशन आपको पढ़ाई है उसमें जाहिर है जो साफ शफाफ होकर लिक्विड हमें हासिल होता है नीचे, दैट इज फिल्ट्रेट, और जो ऊपर पार्टिकल्स मिल जाते हैं दे आर रेजिड्यू। तो ये फिल्ट्रेट और रेजिड्यू का डिफरेंस आता है। तो फिल्ट्रेट में आप जो है ना वो पहला पॉइंट लिखेंगे कि अ प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन और बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर, क्योंकि नॉर्मली हम फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करते हैं एज अ फिल्ट्रेशन मीडियम। और रेजिड्यू में आप लिखेंगे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स विच लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड रेजिड्यू। और फिल्ट्रेट में दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इट मे बी अ सिंगल लिक्विड और अ सॉल्यूशन। और रेजिड्यू में आप लिखेंगे इट मे बी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, प्रेसिपिटेट्स और क्रिस्टल्स। ये किसी भी तरह के इनसॉल्युबल पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं। तो ये था आपका टॉपिक फिल्ट्रेशन, जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर।